गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 80। 4 तारीख की ये वर्कशीट है। भारत में राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे थे और राष्ट्रवाद में हमने काफ़ी सारे आंदोलनों के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा था राष्ट्रवाद की भावना के बारे में कि क्या होता है राष्ट्रवाद की भावना। जब हम किसी चीज़ के प्रति सामूहिक रूप से अपनेपन का भाव महसूस करते हैं तो उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और यही राष्ट्रवाद जगाने के लिए पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि भारत माता को एक छवि के रूप में उभारा गया था जिससे कि लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो। तो यही राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जगाने के लिए और क्या क्या प्रयास किए गए ये हमने पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 79 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। इस कार्यपत्रक में हम भारत में राष्ट्रवाद के विचार के विकास में लोक कथाएं, चिन्ह और प्रतीक तथा इतिहास के प्रभाव को पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ना है कि ये जो राष्ट्रवाद का विचार था इसको बढ़ाने के लिए हमने सहारा लिया लोक कथाओं का, जो गांव-गांव में लोक कथाएं होती हैं, कुछ चिन्हों का, प्रतीकों का और इतिहास का। सबसे पहले है भारतीय लोक कथाएं। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। क्या किया राष्ट्रवादियों ने? भाट और चारण वो होते हैं जो जगह जगह के लोकगीत, गांव-गांव में जो लोकगीत प्रचलित होते हैं उनको गा गा कर सुनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? इनका सहारा लिया। वे लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। ये जो राष्ट्रवादी थे, जो जनश्रुतियाँ गांव-गांव में जो कहानियाँ कही जाती हैं या फिर जो गाना गाए जाते हैं उनको इकट्ठा करने लग गए। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश कर सकती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। राष्ट्रवादियों का मानना था कि हमारा जो अपनी संस्कृति है वो ब्रिटिशर्स के आने से जो है वो दूषित हो चुकी है। अब जब हम अपनी संस्कृति का, अपनी लोक कथाओं का, अपनी लोक गीतों का प्रचार करेंगे तो लोग जो है वो उस भ्रष्ट और दूषित संस्कृति से बाहर निकल पाएंगे। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाए रखना ज़रूरी था। हम अपनी पहचान अपने राष्ट्र के रूप में ढूंढें और अपने अतीत जो हमारा पास्ट है उसमें हम गौरव का अनुभव करें। इसके लिए हमें अपनी लोक परंपरा को बचाना बहुत ज़रूरी था। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने लगे। मिथक क्या होती है? जो गांव-गांव में कुछ प्रचलित बातें होती है ना, उन्हें मिथक कहा जाता है। जैसे आपके गांव में भी कुछ होती होंगी बातें कि अरे ऐसे नहीं ऐसे होता है ना, इनको मिथक कहा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं ये मानते थे कि हम इन्हीं चीज़ों के सहारे लोगों को जोड़ सकते हैं। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति हैं। चिन्ह, ठीक है, ये तो हमने लोक कथाओं के बारे में पढ़ लिया। अब है चिन्ह और प्रतीक। जैसे हमने अपना झंडा लिया, आप देखिए जैसे ही हम झंडा देखते हैं तो हमारे अंदर कितना एक अच्छा फील आता है देश के प्रति ना। तो उस टाइम पे तो हम गुलाम थे, तो एक ऐसा चिन्ह बहुत ज़रूरी था जिससे सब लोग जो है वो एक भाव से जुड़ सके। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ ही राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा बनाया गया और उसमें रंग थे हरा, पीला और लाल। देखिए आज का तिरंगा और उस तिरंगे में कितना फ़र्क था। आज जो कलर्स हैं वो एकदम से नहीं हमने बनाए, पहले कलर झंडे में कलर थे हरा, पीला और लाल। और इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का, ब्रिटिश भारत के अंडर जो 8 प्रांत थे उनका प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए कमल का जो फूल था उसमें कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों को हम एकजुट दिखाएं, इसके लिए एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और यह तिरंगा था सफ़ेद, हरा और लाल। इसके मध्य में पहले चरखा था। अभी तो क्या है, अभी तो
24 तीलियों वाला चक्र है ना, उससे पहले क्या था, चरखा था, जो कि स्वावलंबन का प्रतीक था। और जब भी जुलूस निकलता था तो यह झंडा थामे चलना क्या था, क्या शो करता था, शासन के प्रति अवज्ञा की, हम ब्रिटिश शासन को नहीं मानते हैं, हमारा अपना झंडा है। ठीक, तो ये चीज़ें हम लेकर आए। अब आया इतिहास। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। अंग्रेज़ों की नज़र, अंग्रेज़ मानते थे कि जो भारतीय हैं वो पिछड़े हुए हैं और ये अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते, इसलिए हम इनका शासन संभाल रहे हैं। इसके जवाब में भारत के लोग, क्योंकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना चाहते थे, अपने राष्ट्र को का गौरव उनके अंदर भरना चाहते थे कि हमारे राष्ट्र में इतने सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रखी हैं, तो हमें अपने राष्ट्र पर हम गर्व महसूस करें। तब इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लग गए। राष्ट्रवादियों ने क्या किया, देखा कि अतीत में हमने क्या क्या महान उपलब्धियां हासिल करी हैं और उन उपलब्धियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। चाहे वो कला हो, वास्तुशिल्प हो, विज्ञान हो, गणित हो, धर्म, संस्कृति, कानून, हस्तकला, व्यापार, ये इन सब चीज़ों के बारे में, जो कि पहले बहुत अच्छा था भारत में। इसीलिए भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में सब चीज़ें जो है विज्ञान हो, चाहे गणित हो, धर्म हो, सब चीज़ बहुत अच्छे से फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया, कि पहले बहुत अच्छे थे, फिर जब ब्रिटिशर्स ने हमें अपना गुलाम बना लिया तब हमारा पतन, मतलब हम लोग नीचे की तरफ आ गए, ब्रिटिशर्स ने हमें अपना गुलाम बना लिया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष मार्ग अपनाने का आह्वान किया। लोगों के अंदर भावना भरी कि हमारा अतीत कितना रिच है, हमें उस पर गर्व करना है और हमें वो दोबारा हासिल करना है। यह राष्ट्रवादियों ने लोगों के अंदर भावना जगाई। तो ये 3 तरीके हमने पढ़े, कैसे कैसे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए हमने इन चीज़ों का सहारा लिया। आप क्वेश्चंस देखिए, लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन को किस प्रकार राष्ट्रवाद का विचार मजबूत किया। अभी हमने पढ़ा कि लोक कथाएं लोग इकट्ठा करते थे, गांव-गांव जाकर उनको चारण और बाहर जो सुनाते थे, उन सबको भी राष्ट्रवादियों ने इकट्ठा करके गांव-गांव जाकर उनका प्रचार किया। चिन्ह और प्रतीक कैसे हुआ, तो ये सारा चिन्ह और प्रतीक जो है वो हमने, तो ये हमारी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने ध्यान से करना है।